सो हेलो गाइज, बैक टू माय यूट्यूब चैनल संदीप जी की स्टडी में आप लोग का स्वागत है। गाइज आज की कंप्लीट वीडियो मैं आप लोग को बताने वाला हूँ पॉलिटेक्निक प्रवेश 2024 टॉप महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ फ्रेंड्स, जो आप लोग के एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो आप लोग पूरी वीडियो में अंत तक बने रहेगा, आप लोगों को दिखाने वाला हूं। तो चलिए फ्रेंड्स आप लोगों को दिखाता हूं। और मैं बता दूं फ्रेंड्स, अगर आप लोग का भी इस तरीके से सपना होगा कि मैं भी एक टॉप राजकीय कॉलेज में मेरा भी एडमिशन हो इन लोगों की तरह, तो आप लोग पूरी वीडियो में अंत तक बने रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स आप लोग को पहला क्वेश्चन दिखाता हूं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। और मैं बता दूं आप लोगों को केवल वही क्वेश्चन को सिलेक्ट किया गया है जो आप लोग के एग्जाम में डायरेक्टली छपा हुआ मिलेगा, क्योंकि आप लोगों को सीरियल नंबर आगे पाछे देखने को मिलेगा, छांट कर क्वेश्चन लाया गया है जो आप लोग के एग्जाम में डायरेक्टली मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़िए। देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। पॉलिटेक्निक 2008 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2024 में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। देखिए कह रहा है, यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा 4 गुनी कर दी जाए तो उसका संवेग हो जाएगा। तो आप लोग को बताना है, यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा 4 गुनी कर दी जाए तो उसका संवेग क्या हो जाएगा। फटाक से बताइए 30 सेकंड के अंदर इसका आंसर क्या हो जाएगा। 4 गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा कि 5 गुना हो जाएगा। फटाक से बताइए। तो मैं बता दूं फ्रेंड, जब भी आप लोगों से इस टाइप से क्वेश्चन पूछ देगा तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा 2 गुनी हो जाएगा। बी द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। पूछ रहा है, कार्य की क्या होती है। केवल दिशा होती है, केवल परिणाम होता है। न दिशा होती है न परिणाम होता है परिणाम और दिशा दोनों होते हैं। बताइए फटाक से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं बता दूं फ्रेंड्स, आप लोग को हमेशा याद रखिएगा केवल परिणाम होता है। बी द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है, एक मशीन 500 जूल कार्य 10 सेकेंड में करती है, मशीन की शक्ति होगी। तो आप लोग को बताना है मशीन की शक्ति क्या हो जाएगी। 5000 वाट हो जाएगी कि 5000 जूल हो जाएगी, 50 वाट हो जाएगी, 50 जूल प्रति सेकेंड हो जाएगी। बताइए फटाक से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा 50 वाट हो जाएगा। सी द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलिटेक्निक 2014 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए कह रहा है, यम द्रव्यमान के एक कण का संवेग p है, इसकी गतिज ऊर्जा होगी। तो आप लोग को बताना है इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। एम पी होगी, पी स्क्वायर एम हो जाएगा, पी स्क्वायर एम होगा कि पी स्क्वायर बाई 2m हो जाएगा। बताइए फटाक से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा पी स्क्वायर इजकल टू 2m हो जाएगा। डी द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। देखिए कह रहा है, निम्नलिखित में ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक है। तो आप लोग को बताना है ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है। किलोवाट घंटा होता है, वाट घंटा होता है, अर्ग होता है, जूल होता है। फटाक से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो मैं बता दूं फ्रेंड्स, आप लोग हमेशा याद रखिएगा किलोवाट घंटा होता है। ये द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है, एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे के समीप लाने पर उनकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, दूसरों को एक दूसरे के समीप लाने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी। बढ़ जाएगी, घट जाएगी, अपरिवर्तित रहेगी कि कुछ कहा नहीं जा सकता। फटाक से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो मैं बता दूं आप लोग हमेशा याद रखिएगा घट जाएगी। बी द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है, एक पिंड का संवेग 20% बढ़ाने से उसकी गतिज ऊर्जा में प्रतिशत वृद्धि होगी। तो आप लोग को बताना है एक पिंड का संवेग 20% है, बढ़ाने पे उसकी गतिज ऊर्जा में क्या होगी वृद्धि। 69 होगी, 44 होगी कि 48 हो जाएगा कि 64 हो जाएगा। बताइए फटाक से बताइए क्या हो जाएगा।
तो मैं बता दूं आप लोग हमेशा याद रखिएगा, क्या हो जाएगा 44 हो जाएगा। बी द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलिटेक्निक 2007 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए कह रहा है, एक पत्थर ऊपर की ओर फेंका जाता है, यह लौटकर पृथ्वी पर आता है, इसकी स्थिति ऊर्जा अधिकतम है। तो आप लोग को बताना है इसकी स्थिति ऊर्जा अधिकतम कितना है। ऊपर की यात्रा में अधिकतम ऊंचाई पर है, लौटती यात्रा में तली पर है। बताइए, फटाक से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा, अधिक ऊंचाई पर होगा, बी द करेक्ट आंसर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, देखिए कह रहा है, विरामावस्था में यम द्रव्यमान के पिंड में संचित ऊर्जा होगी। तो आप लोग को बताना है संचित ऊर्जा क्या हो जाएगी। तो मैं बता दूं फ्रेंड्स, आप लोग हमेशा याद रखिएगा mc² होता है, डी द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलिटेक्निक 2009 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2024 में भी 13 तारीख को आ सकता है। देखिए कह रहा है, यदि किसी पिंड का संवेग दोगुना हो जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। बताना है आप लोगों को गतिज ऊर्जा कितना बढ़ेगी, 400%, 100%, 300% कि 200%। बताइए, फटाक से बताइए क्या हो जाएगा। तो इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर से बताइएगा, मैं आप लोगों को कमेंट में इसका रिप्लाई दे दूंगा कितना % बढ़ेगी। ये आप लोग का होमवर्क के लिए रहेगा, आप लोग कमेंट में बताइएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए कह रहा है ऊर्जा का मात्रक है। तो आप लोगों से पूछ रहा है ऊर्जा का मात्रक क्या है, जूल गुणे सेकेंड है, जूल प्रति सेकेंड है, किलोवाट है, किलोवाट घंटा है, क्या हो जाएगा। तो मैं बता दूं आप लोग हमेशा याद रखिएगा किलोवाट घंटा होता है, डी द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अर्घ का मात्रक है। तो आप लोगों से पूछ रहे हैं अर्घ का मात्रक क्या होता है, कार्य है, बल है, शक्ति है, ऊर्जा है, क्या हो जाएगा। आप लोग हमेशा याद रखिएगा कार्य होता है, का अर्घ का मात्रक क्या होता है, कार्य होता है, यही द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो आप लोगों से पूछा जा रहा है इसमें से जीवाश्म ईंधन कौन नहीं है, कोयला है, बायोमास है, पेट्रोलियम, इनमें से कोई नहीं। बताइए, फटाक से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। आप लोग हमेशा याद रखिएगा बायो जो मास है ये जीवाश्म ईंधन नहीं है, बी द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, देखिए कह रहा है समुद्र में उठने वाले ज्वार का कारण है। तो आप लोग को बताना है जो समुद्र में उठने वाले ज्वार का कारण क्या है, चंद्रमा का पृथ्वी पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है कि सूर्य का पृथ्वी पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है। बताइए, फटाक से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो मैं बता दूँ जो आप लोग हमेशा याद रखिएगा चंद्रमा का पृथ्वी पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल ही होगा, ये द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, यदि गुरुत्व प्रभाव कम हो तो निम्न में से कौन सा बल बदलेगा। बताइए कौन सा बल बदलेगा, श्यानता बल बदलेगा, आर्किमिडीज का उछला बल बदलेगा, कि स्थिर वैद्युत बल बदलेगा, कि इनमें से कोई नहीं। फटाक से बताइए क्या हो जाएगा। तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा आर्किमिडीज का उछला बल बदलेगा, बी द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। और आप लोगों को इस टाइम पे जितने ज़्यादा आप लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों को एक टॉप शानदार गवर्नमेंट कॉलेज लाने में आसानी हो जाएगा। चलिए देखिए कह रहा है गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान निर्भर करता है। तो आप लोगों से पूछा जा रहा है गुरुत्वाकर्षण बल जी का मान किस पे निर्भर करता है, पिंडों के द्रव्यमान पर करता है, पिंडों के बीच की दूरी पर करता है, समीप रखे अन्य पिंडों के द्रव्यमान पर करता है। बताइए, फटाक से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो मैं बता दूं आप लोग हमेशा याद रखिएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है,
देखिए कह रहा है यदि दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल होगा। बताइए उनके बीच की गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। फटाक से बताइए इनका आंसर क्या हो जाएगा? तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा 1/4 हो जाएगा। डी द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? देखिए कह रहा है निम्न में से कौन सा तथ्य यह प्रदर्शित करता है कि पृथ्वी पर एक बल कार्य करता है जिसकी दिशा सूर्य की ओर होती है? बताइए क्या होती है? गिरते हुए पिंड में पूर्व की ओर विचलन होता है, पृथ्वी की सूर्य से चारों ओर परिक्रमण करना होता है, दिन और रात का होना होता है। बताइए फटाक से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो मैं बता दूं आप लोग हमेशा याद रखिएगा पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करना होता है। बी इज द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है किसी व्यक्ति का पृथ्वी की सतह पर भार 72 किग्रा है, चंद्रमा पर उसका भार होगा। तो आप लोग को बताना है उसका चंद्रमा पर भार कितना होगा? 12 किग्रा होगा, 30 किग्रा होगा, कि 24 किग्रा होगा, कि 18 किग्रा होगा? बताइए फटाक से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा 12 किग्रा होता है। ये द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? देखिए कह रहा है उपग्रहों में भारहीनता का कारण है। तो आप लोग को बताना है उपग्रहों में भारहीनता का कारण क्या है? शून्य गुरुत्व है, द्रव्यमान के केंद्र है, उपग्रहों की सतह द्वारा शून्य प्रतिक्रिया बल है, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए फटाक से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा उपग्रहों की सतह द्वारा शून्य प्रतिक्रिया बल है। सी द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? कह रहा है गुरुत्वाकर्षण बल है। तो आप लोग को बताना है गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? प्रतिकर्षण बल है, स्थिर वैद्युत बल है, सारक्षी बल है और अच्छी बल है। बताइए फटाक से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा सारक्षी बल होता है। सी द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? देखिए कह रहा है कृत्रिम उपग्रह में एक सरल लोलक का आवर्तकाल होता है। तो आप लोग को बताना है कोई कृत्रिम उपग्रह का सरल लोलक का आवर्तकाल कैसा होता है? 0 होता है, 2 सेकेंड होता है, 3 सेकेंड होता है, अनंत होता है। बताइए फटाक से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा अनंत होता है। डी द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। कह रहा है जब किसी पिंड को भूमध्य रेखा से ध्रुवी की ओर ले जाया जाता है तो इसका भार होता है। तो आप लोग को बताना क्या होता है? स्थिर रहता है, बढ़ता है, घटता है, उत्तरी ध्रुव पर बढ़ता है तथा दक्षिणी ध्रुव पर घटता है। बताइए फटाक से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो मैं बता दूं फ्रेंड्स आप लोग हमेशा याद रखिएगा बढ़ता है। बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? यदि पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर दे तो जी का मान भूमध्य रेखा पर क्या होगा? बढ़ जाएगा, समान रहेगा, घट जाएगा, कि इसमें से कोई नहीं? बताइए फटाक से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा बढ़ जाएगा। ये द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो आप लोग को बताना है कौन सा कथन सत्य है। जी का मान पृथ्वी की सतह पर इसके ऊपर अथवा नीचे जाने पर जी के मान से कम होता है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो मैं बता दूं आप लोग हमेशा याद रखिएगा ध्रुवी पर जी का मान भूमध्य रेखा से अधिक होता है। डी द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? देखिए कह रहा है यदि पृथ्वी की चक्रण गति को बढ़ाया जाता है तब भूमध्य रेखा पर स्थिर वस्तु का भार होगा।
घटता है, नियत रहता है, बढ़ता है, ध्रुवों पर अधिक होता है। बताइए क्या होता है? तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा, घटता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता किसी गुरुत्वीय क्षेत्र में उस बिंदु पर जहाँ गुरुत्वीय विभव शून्य है, तो आप लोगों को बताना है विभव शून्य है कहाँ पे। गुरुत्वीय क्षेत्र का अनिवार्य रूप से शून्य होगा। गुरुत्वीय क्षेत्र के बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। बताइए क्या हो जाएगा? तो मैं बता दूं फ्रेंड्स, आप लोग हमेशा याद रखिएगा, गुरुत्वीय क्षेत्र अनिवार्य रूप से शून्य होगा। ये इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है गोली कोष के केंद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता है। बताइए। G/r² होता है, जी होता है उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए क्या हो जाएगा? तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा, शून्य होता है। सी द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। एक मिसाइल पलायन वेग से कम वेग से छोड़ी गई, उसकी गतिज ऊर्जा तथा स्थिर ऊर्जा का योग होगा। बताइए क्या होगा? धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, शून्य होगा, क्या हो जाएगा? तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा, ऋणात्मक होता है। बी द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, तो देख सकते हैं पूछा जा रहा है किसी ग्रह की सतह पर जी का मान निर्भर करता है। तो आप लोग को बताना है किस ग्रह की सतह पर जी का मान निर्भर करता है। केवल ग्रह के द्रव्यमान पर, केवल ग्रह की त्रिज्या पर, द्रव्यमान एवं त्रिज्या दोनों पर, इनमें से कोई नहीं। बताइए फटाक से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा, द्रव्यमान की त्रिज्या दोनों पर करता है। द्रव्यमान एवं त्रिज्या दोनों पर करता है। सी द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। तो आप लोगों को इसमें से सही कथन बताना है। उपग्रहों कक्षीय वेग कक्षीय त्रिज्या के साथ बढ़ता है। बताइए क्या हो जाएगा? तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा, कक्षीय वेग कक्षीय त्रिज्या के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। डी द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलिटेक्निक 2014 में पूछा हुआ है। कह रहा है कृत्रिम उपग्रह की कक्षा में रेखीय चाल निर्भर नहीं करती है। तो आप लोग को बताना है जो कृत्रिम उपग्रह की कक्षीय रेखीय चाल निर्भर नहीं करती है, पृथ्वी के द्रव्यमान पर, उपग्रहों के द्रव्यमान पर। बताइए फटाक से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा, उपग्रहों के द्रव्यमान पर। बी द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। एक तार के चारों ओर किसी ग्रह का कक्षीय पथ होता है। तो आप लोग को बताना उसकी कक्षीय पथ क्या होता है। वृत्त होता है, एक दीर्घ वृत्त होता है, एक परवलयाकार होता है। बताइए क्या होता है? तो मैं बता दूं, आप लोग हमेशा याद रखिएगा, एक दीर्घ वृत्त होता है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए। लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। केपलर के ने खोज की। तो आप लोगों को बताना है केपलर क्या खोजे थे। तो मैं बता दूं, इसमें से मैं आप लोगों के एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए रहेगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। मैं आप लोगों को दो आंसर दे रहा हूं, ए गलत है और बी गलत है। सी और डी में आप लोग को बताना है कमेंट में इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा। मैं आप लोग को कमेंट में रिप्लाई दे दूंगा। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिया हूँ, जिससे कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ, 2014 में इधर भी पूछा हुआ है और बहुत सारे क्वेश्चन इधर पूछे हुए हैं। तो आप लोग के एग्जाम में अगर इस सारे दोबारा क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप लोग 100% तक इस सारे क्वेश्चन को लगा ले जाएंगे। और मैं बता दूं, इसी में से बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में डायरेक्टली देखने को मिलेगा। तो आई होप फ्रेंड्स इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को काफ़ी हेल्प मिला होगा। एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तब तक लिए टेक केयर, बाय बाय।